क्या आप स्त्री हैं? क्या आप एक नारी हैं, महिला हैं, युवती हैं, बालिका हैं? यानी नारी जाति में आपने जन्म अगर लिया है तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं पीरियड्स में जो प्रॉब्लम होते हैं उसको बताने वाली हूँ। तो क्या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर है? क्या आप बहुत पेनफुल फील करते हैं इस टाइम में? क्या आपको ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है? क्या आपका मूड स्विंग होता रहता है इस टाइम में? इन सब बातों का जवाब आज के वीडियो में दूंगी मैं। पर अगर आपने अब मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा। नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। इन सब का संबंध मंगल से है, यानी मार्स मंगल ग्रह से ब्लड का डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि मंगल जिनका थोड़ा भी वीक रहता है, विशेषकर अगर मंगल 3rd हाउस में है और 5th हाउस में है, नीच का है या किसी भी जगह वो अगर नीच का है तो मंगल बहुत प्रॉब्लम देता है औरतों को, बहुत ज्यादा। हो सकता है आप इस टाइम में खुद को अनटचेबल रहना भी पसंद करती हो। तो इन सब का कारण क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका क्या ज्योतिषीय उपाय है, आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें लास्ट तक, ताकि लास्ट में मैं जो रेमेडीज बताऊं उसको आप अवश्य कर पाए। तो क्या है ना कि पुराने समय में जब स्त्रियों को पीरियड्स आते थे तो उन्हें एक अलग कमरे में रहना पड़ता था या रखा जाता था। और ये एक अच्छी प्रथा थी। कोई उसको कह सकता है बुरा, पर मैं समझती हूँ ये एक बहुत अच्छी प्रथा थी कि उस 5 दिन ज्वाइंट फैमिली होते थे तो उस 5 दिन औरतों को बिल्कुल आराम में रखा जाता था। ताकि लोग कहते हैं कि रसोई नहीं छूते थे, पूजा नहीं करते थे। अरे ये इसलिए किया जाता था ताकि वो आराम से रह सके। और पूजा करना तो इस टाइम में बिल्कुल हाइजेनिक नहीं होता। हमारे शरीर में जब हम ऐसे कंडीशन में रहते हैं जो स्वयं में ही हमें लगता है कि पर्सनल हाइजीन ठीक नहीं है, तो पूजा तो हमेशा पवित्रता में ढूंढ करनी चाहिए ना। तो क्या है कि महिलाएं एक दूसरे की पीड़ा को समझती थी और इसीलिए जिनको भी ये समय आता था वो वहां आराम करती थी। साथ ही पुरुषों से भी दूरी बनाए रखना ये भी एक कारण था। तो क्या कहते हैं कि काम ना करना पड़े रसोई में, कुएं से पानी ना भरना पड़े, घर में लिपाई पुताई ना करना पड़े, इस कारणवश उनको आराम दिया जाता था। इसको कुछ लोग गलत रूप में पेश कर देते हैं, लेकिन आज कुछ संकुचित मानसिकता से जोड़ दिया है लोगों ने इसे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। क्योंकि जो इस पीड़ा को झेलती हैं वो समझती हैं कि उन्हें इस समय बिल्कुल आराम की आवश्यकता होती है। शरीर को इस समय आराम चाहिए होता है। तो अगर 15-16 की उम्र हो गई और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ तो माता पिता के लिए बहुत चिंता की बात हो जाती है। और अगर पेनफुल हुआ तो भी चिंता की बात, ओवर ब्लीडिंग हुआ तो भी चिंता की बात हो जाती है। तो क्या है ना कि अब ज्योतिष के हिसाब से इसके कारण को समझते हैं। अगर जातिका की जन्मपत्री में 3rd हाउस में नीच का मंगल होगा, यानी ये टॉरस वालों के लिए होगा, तो उनको मीन्स पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ओवर ब्लीडिंग होगी और बिल्कुल वो कहते हैं ना बिल्कुल जमा हुआ सा ब्लड निकलता है। तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत पेनफुल होता है। और इनके कारण क्या, ये सब मंगल के कारण होता है। लो बीपी, हाई बीपी, ब्लड कैंसर, ये ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है सब मंगल के कारण ही होता है। अगर मंगल की स्थिति हमारी कुंडली में अच्छी नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर शनि का प्रभाव पड़ रहा है 3rd हाउस पे तो आपको क्या होगा कि वो बहुत बहुत कम ब्लीडिंग होगी। और ये भी एक गलत है, ये भी गलत होता है।
नॉर्मल होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। और सिर्फ 4 से 5 दिन तक ही इसका होना चाहिए ब्लीडिंग। उससे ज्यादा अगर होता है तो आपको हमें डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो देखिए क्या है, संतान का जन्म कैसे होता है। माता के लहू और पिता के वीर्य से एक संतान का जन्म होता है, एक नए जीवन का वो जो है गर्भ में आता है माँ के, और फिर 9 महीने के बाद उसका जन्म होता है। तो ये जब जब संतान गर्भ में रहती है तो ये 9 महीने माता को मासिक नहीं आता। तो इसी खून से तो जीवन बनता है ना, इसलिए इसे कभी भी गंदा ना समझें। बल्कि आपके घर में जो माँ है, बहन है, पत्नी है या और भी कोई स्त्री है, तो उसे सपोर्ट करें, मेंटली सपोर्ट करें, फिजिकली सपोर्ट करें, हर तरह से सपोर्ट करें। प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास ले जाए, ऐसे नहीं कि भगवान के भरोसे छोड़ दिया। ठीक है। अब देखिए इतिहास गवाह है, जब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा भरी सभा में, जब राजकुमार युधिष्ठिर युवा में ये द्रौपदी को भी जुआ में हार गए, जुए में हार गए थे ना, तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा। द्रौपदी ने मना कर दिया, उसने कहा कि मैं नहीं जा सकती। तो उसने कहा क्यों नहीं जा सकती, ये दुर्योधन का, हमारे भ्राताश्री का आदेश है, आपको जाना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। भाषा की मर्यादा तो तभी गायब हो गई भाई भाई के बीच और भाई के रिश्तों में। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं रजस्वला हूं, एक वस्त्रा हूं। लेकिन तब भी दुशासन ऐसा पापी निकला और दुर्योधन कि उसी अवस्था में उसे बालों से खींचते हुए राजसभा में ले गया था। तो इस अवस्था में स्त्रियां बिल्कुल महलों में भी बिल्कुल अलग रहती थीं, कोई श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, ताकि उनके शरीर को आराम मिले। तो आज क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, घर को स्त्रियों को क्या है, हर स्थिति में काम करना ही पड़ता है। अगर वर्किंग है तो काम पर भी जाना पड़ता है, लेकिन हर हमेशा अपने को इस समय आप वो करें, ध्यान से रहें, अपना ध्यान स्वयं रखें अगर कोई नहीं है रखने वाला तो। और बहुत सारे काम संभालने होते हैं, बच्चे संभालने होते हैं, ऑफिस देखना होता है, घर देखना होता है, सब कुछ करना होता है। लेकिन घर के पुरुषों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपनी पत्नी को, अपनी माता को, अपनी बहन को, या जो भी कोई आपके घर में महिला है, उसको इस टाइम में बिल्कुल मेंटली, फिजिकली हर तरह से सपोर्ट करें। फिजिकली सपोर्ट आप कर सकते हैं, आप 2-4 दिन आप स्वयं किचन में खाना बना सकते हैं। किचन में जाना वर्जित नहीं है, यह नहीं बोल रही हूं मैं। हाँ, उसे आराम की आवश्यकता है इसलिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। रेमेडीज क्या है इसके लिए। सर्वप्रथम आपको कभी भी मूंगा नहीं पहनना चाहिए, कभी भी मूंगा रत्न धारण ना करें। अगर मंगल नीच का है तो बिल्कुल नहीं करें। दूसरा, अगर आप दान करना है आपको, लाल वस्त्र का दान करें, गुड़ का दान करें, और मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। लाल रंग के जो ब्राउनिश अगर आप कर सकते हैं तो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो इसका बैल का दान करते हैं लोग, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर गांव में आप रह रहे हैं तो बैल का दान कीजिए जो ब्राउनिश कलर में हो उसका। और यथाशक्ति और सामर्थ्य के अनुसार मंगलवार को दान करते रहें। इससे धीरे 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 आपकी पीड़ा कम होती चली जाएगी। हाँ, प्रॉब्लम ज्यादा है तो डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें और डॉक्टर के एडवाइस का भी बिल्कुल पालन करें। ठीक है।
अशुभ प्रभाव से आप बच सकेंगे। जो मैंने बताया उसकी वजह से आपका मंगल का अशुभ प्रभाव जो है, अशुभता जो है उसमें कमी आएगी। और मंगल के मंत्र का कोई जाप ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये अशुभ ग्रहों का कभी भी जाप नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।